हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ फरूख अयाज। और फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या होता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरीके से जो एडवर्टाइजर होते हैं जो फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपना एड राइट यूजर तक पहुंचाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। से पहले आप लोग इस चीज को समझ लें कि एड्स ऑक्शन सिस्टम होता क्या है। इसको आप देख लें कि फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम क्या है। देखिए, फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा यूजर्स हैं। हमने उन यूजर्स में से एक यूजर हम पिक कर लेते हैं। ये फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक यूजर है और दूसरी तरफ हमारे पास एडवर्टाइजर हैं। देखिए, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे एडवर्टाइजर भी मौजूद हैं। फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स वो क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एडवर्टाइजर क्या हैं, फर्ज करते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रमोट कर रहे हैं ये वाले, और ये चाहते हैं कि ये जो यूजर है जो हमने अभी चूज किया है, इस यूजर का इंटरेस्ट क्या है, इस यूजर का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारे के सारे एडवर्टाइजर इस यूजर को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। अब होता क्या है, ये वाला जो यूजर है ये बहुत कम टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ये फेसबुक के ऊपर आता है, 1 या 2 मिनट के लिए आता है और अपनी जो फीड है उसको एक्सप्लोर करता है। और एक्सप्लोर करते हुए उसको अब क्या होगा, कुछ तो उसको ऑर्गेनिक डाटा दिखाई देगा, कुछ उसको ऐड दिखाई देंगे। तो ये जो एडवर्टाइजर हैं, इन तमाम एडवर्टाइजर में से ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 100 एडवर्टाइजर हैं। अब ये 100 एडवर्टाइजर क्या करते हैं, इस यूजर को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं और ये यूजर जो है ये 1-2 मिनट के लिए फेसबुक के ऊपर आ रहा है। तो उस 1-2 मिनट के अंदर कौन से एडवर्टाइजर का ऐड इस यूजर को दिखाई देगा, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम। और फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे इसको यूज कर रहा है, कैसे इसको जो है इंप्लीमेंट करता है, या कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देखता है, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में उन चीजों को हम देखेंगे कि फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो होप सो आपको ये तो चीज समझ आ गई होगी कि फेसबुक का जो एड्स ऑक्शन सिस्टम है वो क्या होता है। देखिए जी, फेसबुक का एड्स ऑक्शन सिस्टम जो है वो रन हो रहा होता है किन चीजों के ऊपर, सबसे पहले डाटा पॉइंट्स, उसके बाद मशीन लर्निंग एंड देन एल्गोरिदम। ये 3 जो चीजें हैं, इन तीनों के ऊपर फेसबुक का एड्स ऑक्शन सिस्टम जो है बेस कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेसबुक के डाटा पॉइंट को होते हैं। डाटा पॉइंट मीन फेसबुक कहां से डाटा लेता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप फेसबुक के लिए क्या है, व्हाट्सएप फेसबुक के लिए डाटा पॉइंट है। कैसे व्हाट्सएप से फेसबुक क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, यूजर्स के बारे में जान रहा है, यूजर के बारे में देख रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, वो कौन सी डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा रेस्टोरेंट को कहाँ पे विजिट करता है, ट्रैवल कहाँ पे करता है, यूजर की लाइफ के बारे में काफी सारी चीजें अब फेसबुक क्या कर रहा है, व्हाट्सएप से कलेक्ट करता है। देखिए, सबसे पहला जो है डाटा पॉइंट के अंदर आता है हमारे पास एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर क्या करते हैं, देखिए जब भी एडवर्टाइजर फेसबुक के पास आता है और फेसबुक को कहता है देखें जी मैं अपना एड रन करना चाहता हूँ, तो फेसबुक को क्या देगा, कुछ ऑडियंस सेलेक्ट करेगा। ऑडियंस कहाँ की है, उनका क्या बिहेवियर है, क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजर जो है फेसबुक को बताता है। तो फेसबुक इन चीज़ों को भी अपने पास स्टोर कर लेता है। इसी तरह फेसबुक जो है एडवर्टाइजर जब देगा अपना लैंडिंग पेज कि फेसबुक चाहता है इस वेबसाइट के ऊपर मेरी ऑडियंस आए, तो उससे भी फेसबुक जो है अपना डाटा कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद फेसबुक के अंदर जो पिक्सल डाटा है, मीन जो यूज़र की वेबसाइट है, मतलब एडवर्टाइज़र की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कौन सी ऑडियंस आ रही है, कौन लोग हैं वो, उससे भी डाटा जो है कलेक्ट कर लेता है फेसबुक। तो फेसबुक एडवर्टाइजर से जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा कलेक्ट कर लेता है। उसकी टारगेटिंग क्या है, ऑडियंस कौन सी है, पिक्सल डाटा, उसके लैंडिंग पेजेस। दूसरे पॉइंट पे आता है फेसबुक यूजर्स प्रोफाइल डाटा। देखिए, यूजर्स प्रोफाइल क्या होती है, जब भी आप फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट करें मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट की या आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट की, तो उसके अंदर आपने क्या चीजें ऐड की, आपने अपनी लोकेशन भी ऐड कर दी, आपने अपना जो है जेंडर भी आपने वहां पे दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी वहां पे ऐड कर दी, आपने उसके बाद जो पेजेस आपने लाइक किए आपने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, आपने स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी लाइक की, आपने बता दिया कि जी मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं स्पेसिफिकली इस स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। आपने किसी भी जो है प्रोफेशन के अंदर आपने कोई पेजेस लाइक कर लिए, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मतलब डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपने पेजेस लाइक कर लिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये भी डाटा पॉइंट है फेसबुक के लिए और सबसे बड़ा सोर्स है। फेसबुक का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो यूजर्स की प्रोफाइल डाटा है, मीन डेमोग्राफिक, उसकी एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ये कौन कौन से पेजेस
पेजेस को लाइक कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये यूजर्स का डाटा जो है फेसबुक कलेक्ट करता है और इस डाटा को आगे चल के फेसबुक अपने एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर यूज करता है। मीन ये वाला जो डाटा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं फेसबुक डाटा पॉइंट के, काफ़ी ज़्यादा जगहों से फेसबुक क्या कर रहा है, अपना डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। और इस डाटा को क्या होगा, आगे चल के जब भी एडवर्टाइजर जब लिखेंगे या एडवर्टाइजर जब आएंगे और बताएंगे फेसबुक को कि देखें जी मैं अपना एड रन करना चाहता हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं, तो फेसबुक को ये चीज़ कैसे पता चल जाती है कि ये फलां लोग जो हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। फेसबुक कैसे इन चीज़ों को देख रहा होता है, तो फेसबुक के पास क्या है जी, फेसबुक के पास यहाँ पे डाटा पॉइंट्स हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि फेसबुक कौन कौन से कहां से जो डाटा अपना है वो कलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद देखें जी फेसबुक के एलिमेंट्स। फेसबुक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फेसबुक के एलिमेंट्स के अंदर जैसे ग्रुप्स हैं या पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक के अंदर जितने भी ग्रुप्स होते हैं, अब ग्रुप्स भी आपको पता है काफ़ी सारे ग्रुप्स बने होते हैं। मीन एक ग्रुप बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड, अब उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, मीन 100K मेंबर्स हैं या 200K मेंबर्स हैं। तो देखें वो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो फेसबुक के लिए एज अ डाटा पॉइंट हैं। फेसबुक देख रहा है कि ये जो यूज़र्स हैं या ये वो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब जब भी कोई एडवर्टाइज़र आएगा तो मैं ये वाले जो यूज़र्स हैं या इन लोगों को मैं ऐड दिखा सकता हूँ। फेसबुक क्या करता है, अपने एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर ये सारा का सारा डाटा फीड कर लेता है। तो देखें सबसे मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया, डाटा पॉइंट। फेसबुक क्या करता है, फेसबुक डाटा कलेक्ट करता है और इस डाटा को अपने उस एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर ऐड कर देता है। क्यों, फर्ज करते हैं मेरी एकेडमी है और मैं क्या करता हूँ, मैं मीरपुर के अंदर अब क्या करता हूँ, ऐड रन करना चाहता हूँ किसका, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोग जो हैं 40 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाई दे। अब देखें फेसबुक के पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि फेसबुक को पता चल जाता है जी फलां यूज़र जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है। क्या ऐसी चीज़ है? ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक के ऊपर किसी ने प्रोफाइल बनाई और फेसबुक ने उसको ऐड दिखा दिया। अगर फेसबुक इस तरीके से ऐड दिखाता है, मतलब इररेलेवेंट पर्सन को ऐड दिखाता है, तो फेसबुक कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मीन ना ही आप उससे रन करेंगे ऐड, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं है, और ना ही फेसबुक अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो देखें फेसबुक भी ये चाहता है कि वो भी अपना बिजनेस जनरेट करे, और आप भी ये चाहते हैं कि जो भी एडवर्टाइजर होता है या जो भी कंपनी ओनर रन कर रहा होता है, वो भी चाहता है कि मेरे पास जो है मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो। मैं चाहता हूँ मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। कैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे? जब मेरा ऐड राइट यूज़र तक जाएगा। तो राइट यूज़र तक आपका ऐड कैसे जाएगा? जब फेसबुक के पास डाटा होगा। तो फेसबुक डाटा कहाँ से लेगा? फेसबुक अपना डाटा जो है एडवर्टाइजर से, पर्सनल प्रोफाइल से, एलिमेंट से, इन तमाम चीज़ों से फेसबुक क्या करता है, फेसबुक सारा का सारा डाटा कलेक्ट करता है और इस डाटा को वो किसके अंदर भेज देता है, फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर आगे चल के यूज़ होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि देखें इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप रील्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस भी वीडियो को या जिस भी रील को आप थोड़ा सा टाइम देंगे उसके रेलिवेंट आपको एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। या जो भी आपने एक ऐड देखा और उस ऐड के ऊपर आपने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया, आपको ऐड दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। या आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं आप अपने मोबाइल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर क्या होंगे, उस चीज़ के ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये अभी तो मैं ये चीज़ सर्च कर रहा था और साथ ही मुझे क्या हुआ, मुझे ये वाले एड्स होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये कैसे हो रहा होता है? ये फेसबुक इस डाटा पॉइंट्स को यूज करके, मीन फेसबुक को पता चल गया कि आप ये वाली जो है चीज़ सर्च कर रहे हैं या ये वाला आपका इंटरेस्ट है या इन चीज़ों के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो फेसबुक स्ट्रेट अवे देखेगा कि इस एरिया के अंदर, स्पेसिफिक उस एरिया के अंदर कौन कौन से एडवर्टाइज़र हैं या ऐसे कौन से एडवर्टाइज़र हैं जो मार्केट कर रहे हैं या अपने जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही फेसबुक को पता चलता है ये वाला एडवर्टाइज़र है, इसकी ये प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ फेसबुक देखता है ये वाला यूज़र है और ये इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखता है, फेसबुक क्या करता है, उसका ऐड उस फीड के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो होप्स हो कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी कि फेसबुक के अंदर जो डाटा पॉइंट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं। डाटा पॉइंट्स के अंदर अलावा मशीन लर्निंग, देखें एआई, फेसबुक अब एआई को भी हेल्प, तब उससे भी हेल्प ले रहा होता है। फेसबुक ऑटोमेटिकली देख रहा होता है कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, कौन सी वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा जा रही है, या एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर
कौन से लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, हर एक यूज़र की जो एक्टिविटी नोट डाउन की जाती है, हर एक यूज़र्स की जो है कि प्रोफाइल्स को स्टडी किया जाता है। और उसके अलावा जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम सेट किया हुआ इन चीज़ों के ऊपर कि जो भी यूज़र का इंटरेस्ट है, मेनली अभी आप देखें, आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई एक स्पेसिफिक आप रील देखें ना, एक कंटेंट देख रहे हैं आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड, फनी कंटेंट आप देख रहे हैं, तो आप एक दो फनी कंटेंट देखेंगे और आप उनको लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखें उसी रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जो आपके एड्स भी हैं, जब आप किसी भी फर्ज करते हैं आप फर्नीचर का कोई ऐड देखते हैं, आप देखते हैं बेड सेट या सोफ़ा सेट बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप बाय करना चाहते हैं और आपने कोई एक ऐड देखा, गारंटीड आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपको थोड़ी देर के बाद उस जैसे काफ़ी सारे एड्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फेसबुक इन डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए क्या कर रहा होता है, अपना जो एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर यूज कर रहा होता है। अब देखें, हमने एड्स ऑक्शन सिस्टम की बात की है कि एक यूजर जो है, स्पेसिफिकली एक यूजर है, फर्ज करें मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जो अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उसको प्रमोट करना चाहती हैं। तो देखिए मेरे पास ऐड दिखाई देगा सबका, मीन अगर 4 5 10 जितनी भी एकेडमीज़ हैं वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड ऐड रन कर रही हैं और मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, तो डेफिनेटली उन सब का ऐड जो है मुझे दिखाई देगा। बट वही बात आ जाती है कि मैं कितने टाइम के लिए फेसबुक पे आता हूँ और सबसे पहले मुझे किसका ऐड दिखाई देगा, ये आगे चल के हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक यूज़र है और ही लाइक्स फेसबुक पेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। मतलब इसने, एक यूज़र ने क्या किया हुआ है, इसने फेसबुक के ऊपर रियल एस्टेट के पेज को लाइक किया हुआ है। दूसरा, इंगेज विद एड्स शोन बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, मीन इस यूज़र को डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी एड्स शो होते हैं। लाइक एंड इंगेज विद डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग को लाइक भी करता है और इंगेज भी करता है, मीन टाइम स्पेंड करता है। ऐसे ग्रुप्स इसने ज्वाइन किए हुए हैं, मीन यहाँ पे जैसे ही इज़ अ मेंबर ऑफ डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे देखें 3 जगहों पे ये मेंबर भी है डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स का। इसके अलावा इसको क्या हुआ है, इसको डिजिटल मार्केटिंग के एड्स भी शो होते हैं। उसके बाद क्या है, ये लाइक करता है और कमेंट करता है, मीन डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो कंटेंट है ये लाइक कर रहा है। अब दूसरी तरफ है हमारे पास एडवर्टाइजर, 4 एडवर्टाइजर हम यहाँ पे लेते हैं। ये एडवर्टाइजर है हमारे पास। एडवर्टाइजर नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइजर नंबर 2 भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजर नंबर 3 रियल एस्टेट को प्रमोट कर रहा है और एडवर्टाइजर नंबर 4 जो है ये भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड ही कॉन्टेंट जो है उसको क्या कर रहा है, उसको मार्केट कर रहा है या उसकी कैंपेन रन कर रहा है। तो देखें, मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये जो 3 एडवर्टाइजर हैं, क्या इन तीनों का ऐड इस यूजर को दिखाई देगा? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे यस, क्योंकि ये क्या है, एडवर्टाइजर का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और ये जो यूज़र है, यूज़र का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और ये जो एडवर्टाइज़र हैं, ये जो 3 एडवर्टाइज़र हैं ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही अपनी कैंपेन्स या अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन तीनों का जो ऐड है वो क्या होगा, इस यूज़र को दिखाई देगा। ये तो आप कहेंगे बिल्कुल जी इन तीनों का दिखाई देगा, बट किस यूज़र का ऐड सबसे पहले दिखाई देगा? 3 जो एडवर्टाइजर हैं, इन तीनों एडवर्टाइजर की जो भी कैंपेन ये रन कर रहे हैं, इनका तीनों का ऐड इस यूज़र को दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये यूज़र डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट रखता है। अब देखिए, ये तो बात क्लियर होगी कि ये जो हैं तीनों के तीनों एडवर्टाइजर का जो ऐड है इस यूज़र के पास जाएगा, बट कौन से वाले यूज़र का ऐड सबसे पहले, कौन से वाले एडवर्टाइजर का ऐड सबसे पहले इस यूज़र को दिखाई देगा? ठीक है, तो ये जो सिस्टम है अब इसके अंदर आ जाता है, मीन ये है फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम। फेसबुक के पास क्या है, जैसे हमने प्रीवियस देखा, फेसबुक के पास है डाटा पॉइंट्स। फेसबुक इन डाटा पॉइंट्स की को देख के क्या करता है, इस यूज़र को एलोकेट किया, मीन ये यूज़र फेसबुक ने किस कैटेगरी में रख दिया, फेसबुक ने ये इस यूज़र को जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग लाइक करने वाले कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया। तो कौन से वाला 3 एडवर्टाइजर जो फेसबुक जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड अपनी कैंपेन रन कर रहे थे, इन तीनों का ऐड स्पेसिफिकली इस यूज़र को दिखाई देगा, बट कौन से वाले एडवर्टाइजर का ऐड सबसे पहले इस यूज़र को दिखाई देगा, यही डिसाइड करता है फेसबुक एड्स ऑक्शन सिस्टम कि किस एडवर्टाइजर को उठा के हमने सबसे पहले जो है अपना ऐड दिखाना है।
जो फेसबुक का एड्स ऑक्शन सिस्टम है वो काम कर रहा होता है टोटल वैल्यू के ऊपर। देखें यहाँ पे टोटल वैल्यू ये क्या है, ये फेसबुक का एक फार्मूला है, एक मेथड है जिसको फेसबुक अपने एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर यूज़ करता है। किसके लिए? आपका ऐड रैंक करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जी टोटल वैल्यू के अंदर क्या कुछ होता है। टोटल वैल्यू के अंदर होता है ऐड क्वालिटी, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और बिड। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बता रहा है, एडवर्टाइजर बिड मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड एक्शन रेट। देखें जी, आप जब भी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, जब भी आप जाएंगे फेसबुक के ऊपर, आपने एक यूज़र जिसको भी ऐड दिखाना है वो फेसबुक के ऊपर आता है 1-2 मिनट के लिए, वो अपनी जो फीड है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और जब वो उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको एक ऐड दिखाई देता है। हो सकता है वो ऐड आपका हो। वो जो ऐड, जहाँ पे वो ऐड शो हो रहा है, जिस जगह पे, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फेसबुक से वो जगह बाय कर रहे हैं, हम फेसबुक से वो चीज़ खरीद रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे फिल्मों के अंदर, आप देखते हैं, या फिर आप वैसे भी रियल में भी आप देख सकते हैं, ऑक्शंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की ऑक्शंस हो रही होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की नीलामी हो रही होती है। और जब भी किसी भी चीज़ की नीलामी होती है उसमें क्या हो रहा होता है, बिड हो रही होती है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक जो कप है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, और आप सब लोग क्या करें, इसके ऊपर बिड करें। आप लोग क्या करेंगे, आप बिडिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप बिडिंग स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर कोई 10 रुपीज़ बोलता है, कोई उसके अंदर 20 रुपीज़, कोई 50 रुपीज़, और जो भी इसको बोलेगा जी सबसे ज़्यादा बिड देगा, एक बंदा कहता है जी 100 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगा, अपना कप जो है उस जो है बंदे को दे दूंगा जो सबसे ज़्यादा बिड कर रहा है। बट फेसबुक के अंदर देखें, फेसबुक के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इस तरीके से नहीं होता कि फेसबुक को आप बोलें आप ज़्यादा पैसे देंगे और फेसबुक वो जो जगह है, वो जो स्पेस है, वो आपको उठा के दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़्यादा पैसे दे के फेसबुक से वो चीज़ खरीद नहीं सकते। फेसबुक ने ये अपना एक सिस्टम बना दिया है। फेसबुक ने बोला है कि जी अगर आप एलिजिबल होते हैं उस जगह को बाय करने के लिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, बट उसके लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ये जो सिस्टम है उसके अंदर आपको आना होगा, फिर जाके हम डिसाइड करेंगे, या फेसबुक ये डिसाइड करता है कि वाकई आपका ऐड रैंक करेगा, वाकई आपका ऐड उस एडवर्टाइजर, उस यूज़र तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो फेसबुक क्या करता है, सबसे पहले बिड, आप एक बिड कर रहे होते हैं। जब भी आप जाहिर सी बात है ऑक्शन के अंदर बिड होगा, तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे, फेसबुक को बताएंगे जी ये मैं इतनी अमाउंट आपको देना चाहता हूँ इसके लिए। वो जो बिड है उसके बाद आता है मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड एक्शन रेट। एस्टिमेटेड एक्शन रेट क्या होता है जी, एस्टिमेटेड एक्शन रेट है जो भी आप उसको ऐड दे रहे हैं, जो भी आप ऐड दिखा रहे हैं, क्या यूजर्स वाकई ही उसके ऊपर क्लिक करेगा, क्या वाकई उसके ऊपर जाएगा, क्या आप ऐड जो है वो अच्छा है, इतना अच्छा है कि यूजर उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले रहा होगा। ये जो चीज़ है, जो एडवर्टाइजर बिड है प्लस मल्टीप्लाई जो आपका एक्शन रेट है, प्लस इसमें करते हैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस में आता है यूज़र वैल्यू, या ऐड क्वालिटी हम इसको बोल देते हैं, या यूज़र वैल्यू। ऐड क्वालिटी के अंदर क्या होता है, आपकी ऐड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, मीन आप कितना अच्छा ऐड आपने बनाया हुआ है, वो जो इमेज है या वीडियो ऐड जो भी आपने क्रिएट किया है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, कितना एंगेजिंग है। तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, इन तीन चीज़ों से मिलके क्या हो रहा होता है, टोटल वैल्यू, आपको एक टोटल वैल्यू मिल रही होती है, और इस टोटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मतलब इसके ऊपर बेस कर रहा होता है आपका जो एड्स का जो पोजीशनिंग है, कि आपका ऐड किस नंबर पे दिखाई देगा, और जो भी आप यूज़र को, जिस भी यूज़र को टारगेट कर रहे हैं, क्या उसको वाकई फर्स्ट नंबर पे दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। मीन जब भी वो आएगा यूज़र अपनी फीड के ऊपर, जब भी वो एक्सप्लोर करेगा अपनी फीड, उसके ऊपर क्या होगा, उसको एड्स दिखाई देंगे। हर एक कुछ ऑर्गेनिक पोस्ट दिखाई देंगी। ऑर्गेनिक पोस्ट मीन जो भी उसके फ्रेंड्स ने की हुई है, या जो भी उसने पेजेस लाइक किए हुए हैं उसकी, और उसके बाद उसे एक ऐड दिखाई देगा। तो आपका भी वो ऐड हो सकता है अगर आपकी टोटल वैल्यू जो है वो अच्छी है। आपकी जितनी ज़्यादा टोटल वैल्यू होगी उस हिसाब से आपका ऐड क्या होगा, फेसबुक दिखा रहा होगा कि इसके ऊपर यूज़र्स की फीड के ऊपर जाके। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक इन 3 पॉइंट्स को, जो उसका है डाटा पॉइंट्स, फेसबुक डाटा पॉइंट से क्या कर रहा होता है, फेसबुक डाटा पॉइंट से डाटा ले रहा होता है। उसके बाद यूज़र्स, मतलब जो भी यूज़र्स है उसको डिटेल में देख रहा होता है कि एक यूज़र जो है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कौन सा कंटेंट देखना पसंद करता है, कौन से कंटेंट को डिसलाइक करता है, कौन कौन से पेजेस उसने लाइक किए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसके पास। उसके बाद क्या होता है, जितने भी एडवर्टाइज़र होते हैं उस हिसाब से
तो क्या हो रहा होता है, उन एडवर्टाइजर का ऐड जो है उस यूजर्स की फीड तक जा रहा होता है। और फीड तक कैसे जाता है, टोटल वैल्यू के ऊपर। टोटल वैल्यू के अंदर क्या आ रहा होता है, ऐड क्वालिटी, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और आपकी बिड। ये तीन चीजें मिलके आपके ऐड को जो है टोटल वैल्यू दे रही होती हैं। और ये टोटल वैल्यू किस में हो जाती हैं, आपके एड्स ऑक्शन सिस्टम के अंदर काम कर रही होती हैं। होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फेसबुक का ऐड ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरीके से आपका ऐड यूज़र की फीड तक पहुंचता है। आप ये जितने भी लेक्चर हैं फेसबुक के कोर्स के अंदर, आप इनको डिटेल में देखें और इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फेसबुक का ये जो एडवांस लेवल मार्केटिंग कोर्स है इसको अच्छे से सीखें। और सीखने के बाद वो डिफरेंट एजेंसीज के अंदर या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एजेंसीज के अंदर काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।